शुरू करते हैं। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन है, यूथ समिट या यूथ 20 कहाँ आयोजित हुआ है? तो जैसा कि हमें पता है कि हम G20 की इस बार भारत क्या कर रहा है, अध्यक्षता। इस बार हम G20 के होस्ट हैं और एज अ होस्ट कंट्री हमारे यहाँ पे बेटा हर टॉपिक को लेके ना अलग अलग समिट्स हुए हैं। जैसे कि अगर हम अपने मिनिस्टर्स के समिट की बात करें या इंडस्ट्रीज को लेकर, कॉमर्स को लेकर, अभी गांधीनगर में मेडिसिन को लेकर एक समिट हुआ है। तो यूथ जो G20 है, G20 के अंतर्गत ही हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे समिट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं और उसमें यूपी से भी सिटीज हैं, जैसे कि वाराणसी है या नोएडा है, ऐसी कुछ सिटीज है जो कि उसमें शामिल है, लखनऊ। तो इसी तरह से हमारे पूरे इंडिया में कुछ कुछ सिटीज चूज की गई है। जैसे कि अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पे चेन्नई है, वहां पर कुछ होगा समिट वगैरह। दिल्ली तो तुम्हें पता ही है कैपिटल है, तो दिल्ली में तो ऑब्वियस सी बात है सारी चीजें दिल्ली में ही होनी है, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ कुछ समिट्स हो रहे हैं, उसी में से एक है बेटा यूथ 20, ठीक है। तो व्हाट इज यूथ? यूथ क्या है? ये वर्ड तो तुमने सुना ही होगा, यूथ। यूथ मीन्स युवा, है ना। युवा मीन्स यू, दोज पीपल हु आर यंग, है ना। तो U20 जो है ये वाराणसी में ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है। ये वाराणसी में ऑर्गेनाइज हुआ है और इसमें सीएम हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने भी पार्टिसिपेट किया है। बल्कि ये उन्होंने ही कराया है, योगी आदित्यनाथ जी ने वाराणसी में, ठीक है। ताकि यूथ को अपने पोटेंशियल की जो स्किल्स हैं उनकी जानकारी हो सके, ठीक है। कि हाउ यूथ कैन शेप अ नेशन। यूथ की बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी भी राष्ट्र को बनाने में, ठीक है। क्योंकि अगर तुम देखो जापान है या चाइना है, वहां की पॉपुलेशन एज होने लगी है। यूरोपियन कंट्रीज की पॉपुलेशन एज होने लगी है उनकी, ठीक है, एजिंग पॉपुलेशन है। एजिंग पॉपुलेशन में उतना पोटेंशियल नहीं रहता जितना यंग पॉपुलेशन में। तो हम एज ए यंग पॉपुलेशन कंट्री, हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, तो U20 ऑर्गेनाइज किया गया तो अवेयर करने के लिए कि आप में भी बहुत पोटेंशियल और एक राष्ट्र को उसकी जो युवा पीढ़ी है वो अच्छे से एक दिशा दे सकती है। तो ये वाराणसी में हुआ था, नाम याद रखना कौन सी जगह पे हुआ था, ठीक है। और अगर G20 की हम बात करें, वैसे हम G20 पे एक पूरी स्पेशल क्लास रखेंगे। तो G20 जो है ये, इसकी आइडियल डेट याद रखना कब बना था। ये बना था 26 सितंबर 1999 में, ठीक है। और अब जब इसका समिट होने वाला है अगले महीने, ये भी सितंबर में ही हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इसमें बातें हैं याद रखने के लिए कि कब बना था, ये तो याद ही रखना है। अभी मैं एक क्वेश्चन देख रही थी तुम्हारा, शायद CGL का क्वेश्चन है वो, अगर अवेलेबल है तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, CGL की फुल फॉर्म यही है ना, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। हाँ, तो जैसे मैं तुम लोगों को रेपो रेट पढ़ा रही थी ना, जब मैं रेपो रेट मैंने वो बताया था कि बैंक जो है एक रेट सेट करता है जिसको रेपो रेट कहते हैं। उस रेट पे वो अदर बैंक को लोन देता है, अदर बैंक भी RBI से लोन लेते हैं उसी रेट पे। तो जिस रेट पे RBI से वो बैंक लोन लेते हैं और जिस रेट पे RBI उनको लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को, उसे रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। तो रेपो रेट पे क्वेश्चन आया कि रेपो रेट कौन डिटरमाइन करता है, कौन निर्धारित करता है। वन वर्ड का क्वेश्चन है, CGL 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ना तुम्हें बहुत फैक्चुअली चीजें याद रखनी है, कंसेप्चुअल तुम्हारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि लिखने वाला पेपर तुम्हारा होगा नहीं मेंस वाला। तो मेंस जिसमें होगा वो उसमें कर लेना। तो ये याद रखने वाली चीज है कि करंट से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि डेट भी अगर तुमसे पूछेंगे तो पूरी पूछेंगे, तुमसे कभी भी ये नहीं पूछेंगे 1999 दे देंगे, नहीं, पूरा पूछेंगे 26 सितंबर 1999। क्योंकि एक क्वेश्चन में बता रही हूँ, 2021 में UPSI में उन्होंने ये पूछा था कि पूना पैक्ट कब हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था, ये भीमराव अम्बेडकर ने साइन किया था, ठीक है। और उसकी पूरी डेट लिखी हुई थी कि 24 सितंबर 1932, या ये उस तरह से पूरी डेट डाल रखी थी उन्होंने, मंथ, डे, सारी चीजें, ठीक है। तो ये याद रखना। बाकी सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन
तो ये ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन अभी गांधीनगर गुजरात में हुआ है। यहाँ पे WHO के चीफ भी आए हुए थे और उनका नाम है टेड्रोस एडेनम। देखो इनका सरनेम बहुत बड़ा है, या ऐसे याद कर सकते टेड्रोस एडेनम जी, क्योंकि जेब्रियास शायद जेब्रियास है, टेड्रोस एडेनम जेब्रियास। ठीक है, तो जेब्रियास उसकी स्पेलिंग बहुत बड़ी है, तुम्हें याद भी नहीं होगी, तो नाम याद रखना। चीफ का भी नाम पूछ रहे थे, WHO का चीफ कौन है, तो ये है टेड्रोस एडेनम। और गांधीनगर गुजरात में ट्रेडिशनल मेडिसिन पे समिट हुआ है, ये भी G20 के अंतर्गत हुआ। अच्छा, ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या होती है? औषधि है ना, जो हमारा आयुर्वेदा है वो। तो WHO के जो चीफ है उन्होंने ये कहा है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है इंडिया को एंटायर वर्ल्ड में इसको मतलब क्या कहते हैं स्प्रेड करना होगा, इस पोटेंशियल को एंटायर वर्ल्ड में देना होगा। ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि बेटा आयुर्वेदा हमारे यहाँ पर ही है ना स्टार्ट हुआ था, और हम शुरू से ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज करते आ रहे हैं, और हमारी कंट्री में है भी, उनकी कंट्री में तो उगता ही नहीं है कुछ। ठीक है, तो ये है ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर समिट हुआ था गांधीनगर गुजरात में। अब नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन सा प्रोजेक्ट 17 ने लॉन्च किया? तो उल्टा भी आ सकता है कि विद्यागिरी किसने लॉन्च किया, या फिर कौन सा वो प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया, ऐसे पूछ सकते हैं। तो तुमको क्या करना है, दोनों तरह से याद रखना। INS विद्यागिरी अभी राष्ट्रपति जो हमारी है माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने पश्चिम बंगाल में INS विद्यागिरी लॉन्च किया है, और ये 6th स्टील्थ फ्रिगेट है, यानी कि ये फाइटर शिप है। ठीक है, इसमें वेपन्स और सारी चीजें रखी रहेंगी इसमें। तो INS विद्यागिरी लॉन्च किया है अभी अभी राष्ट्रपति जी ने, और ये पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया है। अब हाल ही में किस समाज सुधारक की 200वीं जयंती मनाई गई, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती। कौन थे महर्षि दयानंद सरस्वती? नहीं पता? महर्षि दयानंद सरस्वती जो थे ये हमारे समाज सुधारक रहे हैं, सोशल रिफॉर्मर। जैसे कि हम एक और सोशल रिफॉर्मर के बारे में पढ़ रहे हैं, राजा राम मोहन राय। मॉडर्न हिस्ट्री जब हम कॉलोनियल पीरियड वाली हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें हमें ये सारी चीजें अच्छे से और पढ़ना है। अभी के लिए इतना याद रखो, महर्षि दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज तो पता होगा, आर्य समाज क्या है? दे डोंट बिलीव इन आइडल वर्शिप, वो आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते। दे सेड कि आइडल वर्शिप इज नथिंग। ठीक है, हाँ, बट ऑल्दो है क्या सर, हाँ योग और करते हैं। ठीक है, बाकी सारी जो फिलोसफी है उसमें वो बिलीव करते हैं, बट दे डोंट बिलीव इन आइडल वर्शिप बस। बाकी दे आर नॉट एलियन, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ हिंदू कल्चर। ठीक है, और दे आर ऑल्सो बिलीव इन हिंदू फिलोसफी, बट इंस्टेड ऑफ आइडल वर्शिप, बस आइडल वर्शिप में ये बिलीव नहीं करते। ऐसा माना जाता है, देखो दिस इज अ स्टोरी आई वांट टू शेयर, कि एक बार गणेश चतुर्थी थी। ठीक है, तो ऐसा सभी के बिलीव अलग अलग है। गणेश चतुर्थी थी, अब गणेश जी को वो विराजित किया जाता है ना, कितने दिन पहले, 11 दिन पहले लाया जाता है ना, 11 दिन पहले लाया जाता है, तो उनकी स्थापना होती है, जिसे कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा स्थापना दिवस था उनका। तो वहां पे क्योंकि वो चूहा उनकी सवारी है, मूषक राज। ठीक है, तो मूषक राज उनकी सवारी, तो मूषक राज वो आसपास उनकी मूर्ति के घूम रहे थे, और ऐसा कहा जाता है, वेदर इट इज ट्रू और नॉट। तो दयानंद सरस्वती ने उन्हें देखा, तो उन्होंने कहा कि जो ईश्वर मतलब अपनी रक्षा नहीं कर सकते, वो हमारी रक्षा क्या करेंगे। तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज बैठ गई, और उन्होंने फिर दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की 1824 के आसपास, और इन्होंने अपना ही एक संगठन शुरू कर दिया, महर्षि दयानंद सरस्वती। लेकिन ऐसा नहीं है कि he is against anyone, no, he was not against, he simply says don't do idol worship, just believe in one god, there's a god but there is a one god only। तो एक मोनोलिथिक जो है, मोनो जो गॉड है, उनके बारे में इन्होंने बात की थी। ठीक है, याद रखना दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज की इसकी मैं स्थापना भी तुमको बता ही देती हूँ।
ताकि फिर बाद में डेट का इश्यू ना रहे। अ, हाँ, आर्य समाज इन्होंने 1875 में बनाया था। और बेटा इन्होंने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था, शुद्धि मूवमेंट या शुद्धि आंदोलन। और इसी के साथ साथ इन्होंने कहा था बैक टू वेदास, मतलब इनकी जो थ्योरी थी वो कहती थी कि वेदों की तरफ लौटो, बैक टू वेदास। ठीक है, इन्होंने कहा था कि वेदों की तरफ लौटो। ये क्योंकि वैदिक कल्चर में जब हमने पढ़ा था तो तब वहां पे कोई आइडल वर्शिप नहीं होती थी, वो नेचर की पूजा करते थे, हवन करते थे, लेकिन प्रकृति की पूजा करते थे वो, और कुछ भी रिचुअल ऐसा नहीं करते। तो वो कहते थे कि ये जो बेवजह के रिचुअल है ये मत करो और आइडल वर्शिप मत करो। तो वो कहते थे कि बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो, जो वेदों में हुआ है, वेदों में कहा गया है वो करो। ठीक है, तो ये याद रखना, इनकी 200वीं वर्षगांठ अभी बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिक। ब्रिक्स पहले भी नाम पढ़ चुके हो बेटा तुम लोग, व्हाट इज ब्रिक्स? ब्रिक्स देखो, ये बता दो मुझे फुल फॉर्म। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अमेरिका। नहीं नहीं, अफ्रीका, अफ्रीका सॉरी, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका बेटा पहले नहीं था, पहले ये बस ब्रिक था, पहले ये बस ब्रिक था। 2010 में साउथ अफ्रीका इसका पार्ट बना था। ठीक है, तो बेसिकली जो ब्रिक्स है इसकी भी, जो इसकी वो है इस बार जो होस्ट है दैट इज साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका में इस बार होगा और नरेंद्र मोदी जी अब यहाँ जाने वाले हैं। ठीक है, तो जहां जहां नरेंद्र मोदी जाएंगे वो चीज न्यूज बन जाती है और वो चीज तुम्हारे पेपर में आएगी आएगी, तो वो तो तुम याद ही रखना। तो ये औपचारिक रूप से कब बना था? 2006 में। ठीक है, ब्रिक्स 2006 में बना था। और ब्रिक्स कंट्रीज जो है ये बेटा एमर्जिंग इकोनॉमीज है, मतलब जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके बारे में ब्रिक्स है। और ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका, नॉट अमेरिका, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री। अब ब्रिक्स में बात याद रखने वाली बात क्या है कि बेटा बिग ब्रिक्स के अंतर्गत 2014 में सबसे पहले तो ये नाम किसने दिया था? 2001 में एक इकोनॉमिस्ट थे, ब्रिटिश इकोनॉमिक, उनका नाम था जिम ओ नाइल। जिम ओ नाइल ने ये नाम दिया था ब्रिक। ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना के लिए। ठीक है, औपचारिक रूप से ये 2006 में बना। और 2014 में बेटा इसमें एक और परिवर्तन आया दैट इज एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक बना जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। शंघाई कहाँ पर है? शंघाई कहाँ पर है? चाइना में। ठीक है, चाइना की कैपिटल क्या है? शंघाई इज अ सिटी लाइक मुंबई, बट मुंबई इज नॉट। बीजिंग, ठीक है, बीजिंग इज ऑल्सो अ बिग सिटी बट दैट इज अ कैपिटल। शंघाई को ऐसे लो जैसे कि शंघाई इंडिया का हमारा मुंबई है, सेम ऐसे ही बहुत बड़ी सिटी है, डेवलप्ड है। और बीजिंग ऐसे जैसे कि दिल्ली कैपिटल है। अब हाल ही में भारत का प्रथम 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण कहाँ पर हुआ? देखो बेंगलुरु में आईआईटी मद्रास की हेल्प से, आईआईटी मद्रास के सपोर्ट के साथ बेंगलुरु कैम्ब्रिज लेआउट बना है। ये पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। ठीक है, जहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ जो ई सेवा ई सेवाएं हैं वो दी जाएंगी। ठीक है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का हमारा टॉपिक है दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7। पहले पढ़ो और बताओ कि जानते हो उस बारे में या नहीं जानते हो। हाल ही में कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कि पता चला इसके बारे में कुछ किसी को? कालका शिमला रेलवे स्टेशन पूरा डैमेज हो चुका है, कालका शिमला रेलवे ट्रैक। क्या कभी गए हो कालका जी? कोई नहीं गया?
पर है कालका? है? सीरियसली? कहाँ पर है? कालका जी का टेम्पल कहाँ पर है ये नहीं पता? कालका कहाँ पर है? और ठीक है, अब देखो ध्यान से। हाँ हाँ वही है, दिल्ली में ही है। देखो जो, अच्छा देखो, या यहाँ पे सुन लो। कालका शिमला रेलवे ट्रैक जो है ये कालका यानी कि दिल्ली से शिमला तक का है, और ये अराउंड 700 किलोमीटर है। मतलब देखो पूरी जो इसकी दूरी है वो मैं तुम्हें बता रही हूँ, 700 के अप्रोक्स किलोमीटर के अप्रोक्स है इसका। और ये जो है फर्स्ट ऐसा रेलवे ट्रैक है, कहाँ पर बना हुआ है ये? इसके बारे में तुमने कभी नहीं सुना? कभी नहीं सुना इसके बारे में? कालका शिमला रेलवे स्टेशन, ये रेलवे ट्रैक मतलब ये बेटा पहाड़ी पे बना हुआ है, बहुत ऊंचाई पे पहाड़ी पे बना हुआ है इन द हिमाचल प्रदेश। और ये जो ट्रैक है ये बनवाया था लॉर्ड कर्जन ने 1898 और 1930 तक बना था। ये इतना टाइम लगा था इसे बनने में। सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि ये ऊपर बहुत ऊंचाई पे पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है। और अब क्या हुआ है हिमाचल में, क्योंकि रेनफॉल हुआ है, क्लाउड बस्ट, उसकी वजह से क्या हो गया, ये डैमेज हो गया। और किसी भी प्लेस को अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया दिया जाता है ना, इसका मतलब उसकी ग्लोबली अब इम्पोर्टेंस है, ये ग्लोबली इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और यूनेस्को इसके लिए, इसके कंजर्वेशन के लिए फंडिंग वगैरह भी देता है। बट रिसेंटली ये डैमेज हो गया, यानी कि उस जगह जाने के लिए एकमात्र जो ये जगह रास्ता था ये वहां का डैमेज हो चुका है। और डैमेज पता कैसे हो रहा है? ट्रैक लटक गया है नीचे से, जो मिट्टी विट्टी और जो पहाड़ था वो चट्टाने निकल गई, इस तरह का कुछ है, ठीक है। तो अभी क्योंकि हम पढ़ क्यों रहे, नॉर्मल होता तो हम नहीं पढ़ते, क्योंकि आगे लिख रहा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, ग्लोबली इसकी इंपॉर्टेंस है, तो जिसकी ग्लोबली इंपॉर्टेंस है उस पर तो क्वेश्चन बनता ही है, पूछ भी लेंगे और वैसे भी तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। याद रखना अप्रोक्स 700 किलोमीटर का है ये, और पूरी दूरी भी मैं बता दूं 760। देखो इसमें 18 स्टेशन, 102 टनल बनी हुई है इसी ट्रैक की, और ये बीच में से डैमेज हो गया जहां पर पहाड़ी वाला एरिया था, ठीक है। तो ये याद रखना, कालका शिमला रेलवे स्टेशन किसने बनवाया था? लॉर्ड कर्जन ने। 1898 1903 के आसपास बना था। इस बीच में मतलब स्टार्ट हुआ और फिर एंड हुआ, जैसे कि ताजमहल की डेट बताते हैं कि इतने साल लगे इसको बनने में, ठीक है। सेम ऐसे ही अब वर्ल्ड मॉस्किटो डे के बारे में बात करते हैं, क्यों मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे जो है ये 20 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो मच्छर है उनसे होने वाले जो डिसीज है वो सबसे ज्यादा उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। जैसे कि अगर हम अपनी कंट्री का एग्जांपल लें तो बेटा हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंगू से डेथ होती है, ठीक है। तो याद रखने वाली चीज है क्वेश्चन में। इवन देखो यूपी पीसीएस वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अभी 2023 में पूछा था कि डेंगू किसकी वजह से होता है, डेंगू किसकी वजह से होता है? उसमें लिखा था बैक्टीरिया, फंगस या ये वायरस। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। तो कभी भी आएगा तो तुम लोग किस पे लगाओगे? वायरस पे। कभी भी ये मत लगाना, अगर मच्छर का नाम पूछ रहे हैं तो मच्छर का वो ऑप्शन में दे देंगे, बट अगर फंगस ये सब आए तो उसमें वायरस ही लगाना, क्योंकि ये वायरस होता है। तो मलेरिया किसकी वजह से होता है? कौन से मॉस्किटो की वजह से होता है? ये होता है एनाफिलिस मच्छर की वजह से, एनाफिलिस मॉस्किटो की वजह से। डेंगू और येलो फीवर किसकी वजह से होता है? ये होता है एजीड एडीज एजेप्टी, और ये फीमेल होती है, फीमेल मच्छर होती है जो काटती है,
ठीक है। तो जीका वायरस और चिकनगुनिया ये एडीज मच्छर की वजह से होता है। और जापानीज एनसेफेलिटिस जापानीज एनसेफेलिटिस होता है क्यूलेक्स मच्छर की वजह से। ये चारों मच्छरों के नाम याद रखना, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। और यूपीपीसीएस में बता रही हूँ कि डेंगू के पे भी क्वेश्चन आया था कि डेंगू किसकी वजह से होता है, उसमें ऑप्शन में वायरस वगैरह भी था। मच्छर पूछने बंद कर दिया, वायरस पूछते हैं कि कौन से वायरस से होता है, तो ये वायरस से होता है। ठीक है, ये याद रखना। और अब नेक्स्ट है हमारा ये ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय ने की थी। और अभी अभी जो इसका स्थापना हुआ था, जब इसका फर्स्ट सेशन हुआ था, उसकी जो डेट है वो रिसेंट में 18 अगस्त 18 अगस्त। नहीं, 20 अगस्त थी। 20 अगस्त में इसका पहला सेशन हुआ था। बनी कब थी ये ब्रह्म समाज? ये बनी थी 1828 में। किसने बनाई थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, 20 अगस्त 1828 को बनाई थी, ये राजा राम मोहन राय ने बनाई थी ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज की फिलोसफी भी कुछ आर्य समाज के जैसी है, बट ब्रह्म समाज जो था वो ज्यादातर जो विमेन पे उसमें ज्यादा प्रताड़ना विमेन की होती है, लाइक से सती प्रथा, ये सती प्रथा के सबसे ज्यादा विरोधी थे। ठीक है, इन्होंने अपने यहाँ पे, और ये खुद ब्राह्मण थे बट ये सती प्रथा के विरोध में थे। ठीक है, तो इन्होंने फिर उसे बैन भी करवा दिया था, क्योंकि उस समय जो वहां के गवर्नर बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में एक लॉ लेकर आए थे, जिससे कि सती प्रथा को भी मर्डर के समान ही माना गया था, कि कोई भी करेगा तो उस पर केस चलेगा। पहले कहा था कर लो, हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, तो सती प्रथा इन्होंने बैन करवाई थी। ठीक है, तो दिस इज डन। याद रखना, U20 समिट कहाँ हुआ था? वाराणसी में। और ये ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ पर हुआ है? गांधीनगर, गुजरात है। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने कौन सा प्रोजेक्ट 70 ने लॉन्च किया? ये विद्यागिरी, INS विद्यागिरी। और किस समाज सुधारक की 200वीं जयंती मनाई गई? दयानंद सरस्वती। ब्रिक्स समूह की स्थापना कब हुई थी औपचारिक रूप से? 2006 में। हाल ही में भारत का प्रथम 3D प्रिंटेड जो है पोस्ट ऑफिस, उसका निर्माण हुआ बेंगलुरु में। और कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी क्षतिग्रस्त हो गया है? कालका शिमला रेलवे। और वर्ल्ड मॉस्किटो डे क्यों मनाया जाता है? मच्छर से होने वाले रोगों के अगेंस्ट में अवेयरनेस फैलाने के लिए। और ये कुछ मच्छर के बीमारियों के नाम है और उनसे होने वाले वेक्टर से। ठीक है, मलेरिया, एनोफ्लीज, डेंगू या येलो फीवर, एडीज एजिप्टी, जीका वायरस, चिकनगुनिया, एडीज, और जापानीज एनसेफेलिटिस क्यूलेक्स मच्छर की वजह से। और नेक्स्ट और लास्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दैट इज राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1928। ठीक है, तो दिस इज डन।